अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ, तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में हमने देखा था कि वेंग चला गया था वांग जी के पास से। वांग जी ने उसे बहुत बुलाया बट वेंग उसकी बात नहीं सुना। सीन कट होती है जब आशियान वेंग से मिलने के लिए आ रहा था, तो उसे देखा कि वेंग वहाँ पर बैठकर रो रहा है मैडम लान की महल के सामने। आशियान उसके पास आ गया। उसने कहा, वेंग तुम क्यों रो रहे हो? उसने वेंग के हाथ को पकड़ लिया जहाँ पर वेंग बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। वेंग ने आशियान को हग करते हुए कहा, गगा। फिर आशियान ने वेंग की पीठ को सहलाते हुए कहा, क्या हुआ है वेंग, तुम क्यों रो रहे हो? क्या तुम्हें किसी ने कुछ कहा है वेंग? वेंग ने कहा, नहीं गगा, किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा। गगा मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ पर नहीं रहना। ये सुनकर आशियान ने कहा, बट वेंग क्या हुआ है? फिर वेंग ने कहा, गगा मुझे घर जाना है, चलिए हम मीलिंग पर चलते हैं, हम वहाँ पर ठीक है, हम वहाँ पर बेस्ट हैं। चलिए गगा हम घर वापस चलते हैं, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। ये सुनकर आशियान ने कहा, बट वेंग क्या हुआ है, वाह क्या है, ये तो बोलो, तुम जाने के लिए क्यों बोल रहे हो? अचानक तुम्हें क्या हो गया है? वेंग ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर, मुझे रहने का मन नहीं कर रहा है। प्लीज़ ना गगा, चलिए हम कल घर चले जाएंगे, ठीक है? आशियान ने कहा, बट मैं घर नहीं जा सकता, वेंग मुझे माफ़ कर दो। वेंग ने कहा, क्यों गगा? फिर वो आशियान से अलग हो गया। भूषण ने कहा, अगर मैं यहाँ से भाग गया और लैनजन को ना लेकर, उसका साथ ना निभाकर, और फिर लैनजन मेरे बारे में क्या सोचेगा? वेंग आशियान की बात को समझता है। उसके बाद उसने कहा, और लैन कुरन क्या समझेगा कि मैं ज़िम्मेदार इंसान नहीं हूँ, तो वो लैनजन का हाथ मेरे हाथ में कभी नहीं देगा। ये सुनकर वेंग ने कहा, बट लैनजन की शादी तो वैन झाओ के साथ होने वाली है ना, वो तो आपके साथ शादी भी नहीं करवाने वाले। आशियान ने कहा, नहीं, कुछ भी करके मुझे शादी रोकना पड़ेगा, नहीं तो लैनजन जिंदा लाश बन जाएगा। वो उसके साथ नहीं रह सकता है, वो सिर्फ मेरा है, मैंने उसे मार्क भी किया है। ये सुनकर वेंग ने कहा, बट लैन कुरन हरगिज़ लैनजन को आपके पास नहीं देगा। आशियान ने कहा, हाँ सही कहा वेंग, बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं उसे लेकर भाग भी नहीं सकता। अगर मैं उसे लेकर भाग गया तो भी सब लोग हमें गलत समझेंगे और गलत ही बोलेंगे, सही कोई नहीं बोलेगा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। वेंग ने कहा, गगा आप क्या करने वाले हो? भूषण ने कहा, हाँ कुछ तो करना ही पड़ेगा मुझे, वैसे अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो बाद में मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। सीन कट होती है। इधर लानवांग जी, उसकी आंखों में बहुत आंसू थे, वो रो रहा था। उसे कहा, वेंग तुम मुझे गलत क्यों समझ रहे हो? वी, वी, वेंग मेरे पास नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। जब वेंग मेरे पास नहीं रहता मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वेंग मैं उसे कैसे मनाऊँ, मैं क्या करूँ? क्या मैं उससे बात करूँ? क्या वो मुझसे बात करेगा? वो तो बहुत गुस्से में है। क्या 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 वो मुझसे बहुत नाराज़ है? हाँ नहीं, मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। मैं क्या करूँ? मैं उसके लिए क्या करूँ? क्या मैं उसके लिए बनीज़ लेकर आऊँ? हाँ मैं उसके लिए बनीज़ लेकर आऊँगा, उसे बनीज़ बहुत पसंद है। मैं उसके रैबिट्स लेकर आऊँगा उसके लिए, और वो खुश हो जाएगा, और फिर वो मेरे साथ रहेगा। हाँ मैं ऐसे करता हूँ। सीन कट होती है। इधर लानजान अपने रूम में था, वो आशन के बारे में सोच रहा था। उसने कहा, न जाने गगा क्या कर रहा होगा, क्या उन्होंने कुछ खाना खाया है, वो प्रूफ कैसे कर पाएंगे? हाँ मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ? क्या हम साथ में नहीं रह सकते हैं? डोर पर नॉक होती है। लैन कुरैन और सिचैन अंदर आते हैं। लैनजन खड़ा हो गया, उसके बाद वो लोग अंदर आ गए। लैनजन ने कहा, गगा अंकल, और फिर उसने उनको ग्रिट किया। ग्रिट करने के बाद सिचैन ने कहा, लैनजन तुम ठीक तो हो ना? लैनजन ने कहा, हाँ गगा मैं ठीक हूँ, आप लोग यहाँ इस वक्त। फिर इधर सिचैन ने कहा, लैनजन ये लो। फिर ये सुनकर सिचैन ने कहा, इस पैकेट में क्या है? फिर सिचैन ने कहा, इसे ओपन करो। लैनजन ने उसे ओपन किया, वो वेडिंग ड्रेस था। लैनजन ने कहा, वेडिंग ड्रेस? लैन कुरैन ने कहा, हाँ कुछ दिन बाद तुम्हारी शादी है। लैनजन ने कहा, मेरी शादी? लेकिन मेरी शादी तो कुछ कुछ दिन पहले नहीं, बल्कि 1 महीने पहले शायद। लैन कुरैन ने कहा, नहीं, तुम जो कांड करते फिर रहे हो
उससे मैंने वैन चाओ के साथ और बेन रोहान के साथ बात किया। वैन चाओ कुछ दिन बाद चला जाएगा कबीले में और उसके बाद तुम दोनों चर्च में जाओगे और फिर शादी होगा, समझी? ये सुनकर लानजान ने कहा, बट मैं श्यान गगा से और उन्होंने मुझे मार्क। तभी लान कुरैन ने कहा, जस्ट शट अप, अपना ये गंदा मुंह बंद रखो। तुम्हें शर्म नहीं आ रही है लानजान ये सब बोलने में? पता है मुझे कितना डर लग रहा है, अगर बाहर वालों को पता लग गया कि तुमने इतना कांड किया है, वो भी गुस्सों में मेरे पीठ पीछे, तो पता है क्या सब लोग क्या बातें करेंगे। हाँ गॉड, मैं क्या करूँ, मैंने अपनी परवरिश अच्छे से नहीं किया है। लानजान ने कहा, श्यान गगा बुरा नहीं है, वो बहुत अच्छा है, वो मेरा ख्याल रखते हैं। फिर लान कुरैन ने कहा, बस जस्ट शट अप लानजान, चुप रहो तुम और कोई बात नहीं, समझे? कुछ दिन बाद तुम्हारे साथ वैन चाओ की शादी है। वैन चाओ शायद कल या परसों चला जाएगा, उसके बाद तुम दोनों की शादी है, समझे? समझ रहे हो ना तुम? ये सुनकर लानजान ने कहा, बट मुझे शादी नहीं करनी है, मैं श्यान गगा से। तभी इधर लान सुचैन ने कहा, देखो लानजान, मुझे पता है कि तुम क्या बोल रही हो, बट अंकल हमारे लीडर हैं और उन्होंने बचपन से हमें बड़ा किया है, वो जो बोलते हैं हम वही करते हैं। प्लीज़ लानजान, इस बार उनका लाज रख लो। वो श्यान तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, उसके पास डेमोनिक पावर है, वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। तुम जो समझ रही हो वो वैसा नहीं है। विंग की बात अलग है, विंग अलग है और भूषण अलग है। तुम भूषण और विंग को एक मत समझो कि विंग जैसा है भूषण भी वैसा है, नहीं है भूषण की लाइफ वैसे नहीं है। भूषण कब तक जिंदा है ये भूषण खुद नहीं जानता है। लानजान ने कहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर लान कुरैन ने कहा, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता है बट हमें पड़ता है, समझे? लानजान की आंखों में और आंसू आ गए। फिर कुरैन ने कहा, सुचैन चलो यहाँ से। लानजान, ये ड्रेस संभाल कर रखना, समझी? ये बोलकर वो वहाँ से चला गया, डोर को बंद कर दिया। लानजान उस ड्रेस को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो बहुत ज़ोर से रोने लगा। वो बहुत ज़ोर से रो रहा था। लानजान की आंखों के आंसू नीचे गिर रहे थे उस रोप्स के ऊपर। इधर बेन रोहान के साथ वैन चाओ बातें कर रहा था। माइंड लिंक के थ्रू वो लोग बात कर रहे थे। बेन रोहान ने कहा, तो तुमने खोज लगा दिया है? वैन चाओ ने कहा, मुझे लगता है कि वो इन लोहा कहीं और नहीं बल्कि यही क्लाउरस की पहाड़ों की बीचों बीच में है, या फिर कहीं पर छुपाया गया है उसे, जो कि ये लोग हमें नहीं बताएंगे। फिर वैन रोहान ने कहा, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? उसे ढूंढ निकालो और उसे बाहर लेकर आओ और उसे मुझे दो, समझे? ये सुनकर वैन चाओ ने कहा, हाँ ज़रूर, मैं उसे कल ढूंढने के लिए जाऊँगा। वैन रोहान ने कहा, बट अपना ख्याल रखना, तुम पर उन लोगों का शक नहीं होना चाहिए, समझे? वैन चाओ ने कहा, हाँ शक नहीं होगा, वैसे भी मैं यहाँ पर सिर्फ इन लोहा के लिए आया हूँ, सिर्फ और सिर्फ इन लोहा के लिए। ये बोलकर वो स्माइल करता है। उसने अपने माइंड में कहा, और लानजान के लिए भी। सीन कट होती है। इधर लान कुरैन और सिचैन बाहर आ रहे थे। उनमें से उन दोनों ने बात करते हुए कहा, सिचैन तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ? सिचैन ने कहा, नहीं अंकल। फिर उसके अंकल ने कहा, मुझे लगता है कि मैं बहुत बुरा अंकल हूँ ना? सिचैन ने कहा, नहीं अंकल, आप ऐसा नहीं बोल सकते, आप ऐसा नहीं हो, आप तो बहुत अच्छे हो, आप हमारे मॉम हो, आप हमारे डैड हो। लान कुरैन ने कहा, मेरी परवरिश अच्छी नहीं है। लान सिचैन ने कहा, आप लानजान के बारे में सोच रहे हो ना? उसने अपने सिर को हाँ में हिलाया। फिर सिचैन ने कहा, अब मत सोचिए, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुरैन ने कहा, तुमने देखा उसकी आंखों में आंसू थे? सिचैन ने कहा, हाँ मैंने देखा, वो रो रहा था, वो भूषण से बहुत प्यार करता है। ये सुनकर लान कुरैन ने कहा, बट भूषण वो उससे प्यार नहीं करता है, मैं जानता हूँ, वो ज़रूर उसके साथ खेल रहा है, वो उससे दिल से प्यार नहीं करता है और ना ही कर सकता है। मुझे लगता है ये सब उसका नाटक है। सिचैन ने कहा, मुझे नहीं पता अंकल, बट भूषण की आंखों में मैंने सच्चाई देखी है। मुझे लगता है कि तभी लान कुरैन ने कहा, नाटक? ये उसका नाटक है, तुम उसकी बातों में मत आओ। सिचैन, उसकी बातों में बिल्कुल मत आना, समझे? सिचैन ने कहा, जी अंकल। सीन कट होती है। वो लोग वहाँ से जा रहे थे, तभी एक काली छाया वहाँ पर आती है और उसने उन दोनों की बातों को सुन लिया।
उससे कहा लानजान रो रहा है। वो और कोई नहीं बल्कि भूषण था और वो सीधा चला गया लानजान के रूम के पास। उसने दरवाजे पर नॉक किया। लानजान ने रोते हुए कहा दरवाज़ा खुला हुआ है। उसके बाद भूषण अंदर आ गया और उसने दरवाजे को बंद कर दिया। उसने कहा लानजान। लानजान अब जो कि रो रहा था रूप्स को पकड़ के वो भूषण को देखता है। इसने कहा गगा। और फिर भूषण लानजान के पास आ गया। उसने कहा तुम रो रहे हो। लानजान ने कहा गगा हम कहाँ थे। उसने उसे हग कर लिया। भूषण ने कहा लानजान तुम ठीक तो हो। लानजान ने कहा मैं ठीक नहीं हूँ गगा, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। उसके बाद भूषण ने कहा क्या हुआ है। लानजान ने कहा अंकल और गगा यहाँ पर आए थे। ये सुनकर भूषण ने कहा उन्होंने क्या कहा। लानजान ने कहा उन्होंने मुझे ये रूप्स दिया। उन्होंने कहा कि कुछ दिन बाद मेरी शादी है। उसने भूषण को देखा। भूषण ने कहा उन्होंने तुम्हें कहा। फिर लानजान ने कहा हाँ, उन्होंने कहा बस कुछ दिन बाद ही मेरे साथ वेंचा की शादी है और वो वेंचा के साथ मुझे शादी नहीं करनी है। मैं आपसे प्यार करता हूँ, आप जानते हो ना। मुझे वो पसंद नहीं है। आप कुछ कीजिए ना गगा। भूषण ने कहा शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारे अंकल से बात करूँगा कल। मुझे एक बार उनसे बात करना है, कल या परसों। फिर लानजान ने कहा हाँ, आप एक बार बात कीजिए उनसे, मुझे लगता है कि शायद वो मान जाए। भूषण ने कहा मुझे नहीं लगता कि वो मानेंगे, बट मैं एक बार बात ज़रूर कर सकता हूँ। लानजान ने फिर से भूषण को हग कर लिया। भूषण ने लानजान की फेस को पकड़ा, उसके आंसुओं को पोंछा और फिर उसे किस कर लिया। और फिर लानजान ने भी उसे किस बैक किया और फिर वो दोनों एक लॉन्ग किस करते हैं। और इधर सीन कट होती है। सुबह सुबह विंग अपना प्रैक्टिस करके वापस आ रहा था। जब वो वापस आ रहा था तब अचानक किसी ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा विंग रुको। विंग रुक गया। उसने उस इंसान को देखा और अपने हाथ को हटाते हुए कहा दूर रहो मुझसे। वो वांगजी था। वांगजी ने कहा विंग मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे बात करनी है। विंग ने कहा मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, जाओ यहाँ से, मेरे सामने से दफ़ा हो जाओ। इधर वांगजी ने कहा विंग प्लीज़ मुझे और मत तड़पाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम ऐसा कर रहे हो मेरे साथ। विंग ने कहा अरे वाह क्या बात है, जब अपनी बात आई तब रोने लग गई और दूसरों को तकलीफ़ नहीं होती है ना जो तकलीफ़ तुम दूसरों को देते हो। वांगजी ने कहा मैंने ऐसा क्या क्या है। विंग ने कहा ओ अच्छा, तुम अब नाटक कर रहे हो सब कुछ भूलने का। तुम भूल गए कल मैंने क्या कहा था तुमसे। मैंने कहा था ना कि अगर मेरा भाई डेमोनिक पावर यूज़ करता है और उसके लिए तुम्हारी प्रॉब्लम हो रही है कि लानजान और मेरा भाई साथ रहे, तो तुम्हें ये भी प्रॉब्लम होनी चाहिए ना कि मैं भी उनका भाई हूँ। वांगजी ने कहा लेकिन तुम एंजल हो विंग। विंग ने कहा तो क्या हुआ, एंजल का भाई तो डेविल है ना। एवल गर्ल्स ने वांगजी को बहुत गुस्से में देखा। वांगजी ने कहा अच्छा ठीक है छोड़ो, मैं इससे बातें नहीं करना चाहता, मुझे माफ़ कर दो। मुझे तुम्हारे ऊपर चिल्लाना नहीं चाहिए था, मैंने तुम्हारे ऊपर चिल्ला दिया, मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता है तुम गुस्सा होना इस वजह से कि मैंने तुम्हारे ऊपर चिल्लाया। भूषण वहीं से गुजर रहा था और भूषण ने उन दोनों को देख लिया और इधर विंग ने अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहा बस बहुत हो गया है, मैंने कहा ना मुझसे दूर रहो, मुझे तुम पसंद नहीं हो, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, तुम बहुत घटिया हो, घटिया इंसान कहीं के, मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो, प्लीज़ मुझसे दूर रहो, मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूँ। ये सुनकर वांगजी ने कहा प्लीज़ विंग ऐसा मत बोलो, मैं मर जाऊँगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विंग ने कहा मैंने कहा मुझसे दूर रहो। फिर वांगजी ने कहा मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ विंग, प्लीज़ इसे ले लो। विंग ने कहा मुझे कुछ नहीं लेना है। भूषण तब से उन दोनों को देख रहा था। इधर वो देख रहा था कि जो लान वांगजी है वो बार बार विंग के हाथ को पकड़ रहा है और बार बार विंग उसके हाथों को छुड़ा रहा है। और इसे देखकर भूषण को बहुत गुस्सा भी आ गया कि अगर विंग चाहता नहीं है कि उसके हाथ को वांगजी पकड़े तो वांगजी क्यों उसे बार बार टच कर रहा है। इसे देखकर भूषण को गुस्सा भी आ गया, पर भूषण बड़ी खड़ा था। उसके बाद वांगजी ने उसे 2 रैबिट्स दिखाए जो कि वाइट कलर के थे। उसने कहा विंग तुम्हें रैबिट पसंद है ना, देखो मैं तुम्हारे लिए रैबिट लेकर आया हूँ, ये लो ये तुम्हारे लिए है विंग, इसे पकड़ो। विंग ने कहा मुझे नहीं चाहिए। वांगजी ने कहा विंग लो ना, मैं तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल से लाया हूँ, पता है इन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल थे। वांगजी ने विंग को बढ़ाते हुए कहा। विंग ने कहा तो इन्हें जहाँ से लाए हो वहाँ पर रख कर आओ, मुझे ये नहीं चाहिए समझे, और तुमसे तो कभी नहीं चाहिए। वांगजी ने कहा
प्लीज़ ना, प्लीज़ ना विंग। विंग ने रैबिट को देखा। वो रैबिट बहुत प्यारे थे। विंग का मन करता कि बॉबी उसे ले ले, बट विंग ने नहीं लिया। विंग ने कहा मुझे नहीं चाहिए, इन्हें ले जाओ तुम, अभी के अभी ले जाओ। वांगजी ने कहा मैं तुम्हारे लिए इसे लेकर आया हूँ और मैं इन्हें वापस ले जाऊँ? नहीं विंग, प्लीज़ इसे ले लो। विंग ने कहा मैंने कहा ना मुझे नहीं चाहिए, तुम ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हो मुझसे? और फिर विंग वहाँ से जाने लगता है। तुरंत वांगजी ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा विंग, विंग रुको। तभी वहाँ पर आशियान आ गया और भूशियान ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा राजकुमार हांग वांगजुन। उसके बाद लान वांगजी भूषण को देखता है और भूषण ने लान वांगजी के हाथ को विंग के हाथ से अलग कर दिया। उसने कहा राजकुमार हांग वांगजुन, शायद आप आपके कबीले के रूल्स को भूल रहे हो। ये सुनकर विंग ने अपने भाई को देखा जो वहाँ पर खड़ा था। विंग ने वांगजी को भी देखा। वांगजी ने कहा भूशियान। भूशियान ने कहा राजकुमार हांग वांगजुन, क्या आप जानते नहीं हो कि आपके कबीले में जानवर पालना मना है? उसने उन बनीस को देखते हुए बोला। वांगजी ने बनीस को छिपाते हुए कहा तो फिर भूषण ने कहा आप फिर भी इन बनीस को लेकर आए हो और ज़बरदस्ती मेरे भाई को दे रहे हो, आपका इरादा क्या है? भूषण की बात सुनकर वांगजी ने कहा तुम्हारा मतलब क्या है? भूषण ने कहा कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि आप इन रैबिट्स को लेकर आए हो और मेरे भाई को दे रहे हो और बाद में आप खुद मेरे भाई को फंसाने के लिए आओगे और बोलोगे कि मेरे भाई ने कबीले के अंदर रैबिट्स पाले हैं? ये सुनकर विंग ने तुरंत वांगजी को देखा। वांगजी ने कहा नहीं ऐसा नहीं है। विंग ने कहा ओह अच्छा, तो तुम इसलिए इन रैबिट्स को मुझे दे रहे थे? वांगजी ने कहा नहीं विंग, ऐसी बात नहीं है, तुम्हें पसंद है इसीलिए मैं लेकर आया था। भूषण ने कहा बट जहाँ तक मुझे पता है आपके कबीले में तो जानवर पालना मना है ना, फिर हांग वांगजुन आप रूल्स को ब्रेक क्यों कर रहे हो? वांगजी ने कहा वो मैं, और हाँ रही बात मेरे भाई की, तो आप उससे अचानक खरगोश क्यों दे रहे हो? क्या बात है हांग वांगजुन, अचानक आपको मेरे भाई की पसंद के बारे में इतनी परवाह क्यों होने लगी? विंग ने आशन को देखा। उसके बाद विंग ने कहा वो गगा। तभी भूषण ने कहा विंग तुम जाओ, तुम जाकर अपना पाठ लिखो, तुम्हें बहुत सारा काम भी है ना, खाना खाना उसके बाद फ्रेश होना, जाओ। विंग ने कहा ओके गगा। उसके बाद भूषण ने वांगजी के हाथ को पकड़ते हुए कहा मेरी बात कान खोलकर सुन लो, मेरे भाई को तंग करना बंद करो, समझे? मेरा भाई तुम्हें पसंद नहीं करता है, उसने खुद कहा कि वो तुमसे नफरत करता है, तुमने सुना नहीं? वांगजी ने कहा नहीं, वो मुझसे नफरत नहीं करता है, वो मुझसे नाराज़ है बस। भूषण ने कहा मजाक बंद करो, मैंने खुद सुना यहाँ पर खड़ा रहकर कि मेरा भाई तुमसे नफरत करता है और वो चाहता नहीं है कि तुम उसके पास आओ, सो प्लीज़ मेरे भाई को डिस्टर्ब करना बंद करो, समझी? फिर इधर वांगजी ने कहा सुनो, मैं तुम जैसा नहीं हूँ, समझे? भूषण ने कहा क्या प्रूफ है कि तुम मुझ जैसा नहीं हो सकता है कि तुम भी मेरे भाई को यूज़ करो और उसे ऐसे फेंक दो, है ना? वांगजी ने कहा भूषण ने कहा बस तुम जैसे घमंडी इंसान के साथ मेरा भाई कभी नहीं रहेगा। तुमने क्या कहा था कि मेरे पास डेमोनिक पावर है, तो तुम मेरे भाई की तरफ हाथ क्यों बढ़ा रहे हो? हाँ, तुम्हें डर नहीं है कि मेरे भाई के पास डेमोनिक पावर है? लान वांगजी ने कहा आशियान ने कहा बस चिल्ला मत, लान कबीले में चिल्लाना मना है। मेरी बात कान खोल कर सुन लो, जो मैंने कहा है उसे याद रखना, मेरे भाई से तुम दूर रहो, समझे लान वांगजी? क्योंकि मेरा भाई तुमसे नफरत करता है और जिससे मेरा भाई नफरत करता है उससे मैं नफरत करता हूँ। समझ रहे हो ना? ये बोलकर भूषण चला गया वहाँ से और वांगजी बहुत गुस्से में भूषण को देख रहा था। सीन कट होती है। विंग व्याख्यान ख़त्म करने के बाद वापस आ रहा था मैडम लान के महल में, जहाँ पर वो भूषण के साथ बात करने के लिए आ रहा था और इधर भूषण वहाँ लैंजन से बात करने के बाद वापस आया था और वो वहीं से ही गुजर रहा था। अचानक उसने देखा कि लान वांगजी विंग के हाथों को पकड़ के उसे खींचते हुए बोल रहा है तुम मेरे रूम में चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। और विंग उसे बार बार मना कर रहा है और उसे देखकर भूषण को फिर से गुस्सा आ गया कि वो उसके भाई को क्यों खींच रहा है, जबकि उसका भाई
उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं है फिर भी। और भूषण का बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ गया, इसीलिए भूषण अपनी बांसुरी को बाहर निकालते हुए वहाँ पर कूद गया और तुरंत लान वांगजी ने अपनी तलवार को बाहर निकाला। जब भूषण ने उसे धक्का दिया, भूषण ने कहा, विंग तुम ठीक तो हो ना? विंग ने कहा, हाँ। फिर लान वांगजी ने कहा, भूषण। भूषण ने कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे भाई के हाथ को पकड़ के खींच रहे हो? उसके बाद उसने अपनी बांसुरी को बाहर निकाल लिया। फिर लान वांगजी ने कहा, भूषण मेरी बात सुनो। तुरंत भूषण लान वांगजी के साथ लड़ना स्टार्ट करता है। फिर उसे कहा, लड़ो मुझसे। उसके बाद लान वांगजी ने अपनी तलवार को बाहर निकालते हुए कहा, भूषण। बट भूषण उसकी बात नहीं सुनता है और वो लोग लड़ने लगते हैं। और विंग ने कहा, गगर रुक जाइए, क्या कर रहे हो आप? गगर रुक जाइए। लान वांगजी उड़कर छत के ऊपर उठ गया और भूषण भी उसके पीछे पीछे छत पे चला गया। और फिर छत पर उन दोनों की फ़ाइट चल रही थी और डिसिपल्स वहाँ पर आकर खड़े हो गए थे और सारे स्टूडेंट भी, और सब लोग उन दोनों की लड़ाई को देख रहे थे। वहाँ पर वैन चाओ भी आ गया और वैन चाओ भी उन दोनों की लड़ाई को देख रहा था। और इधर लान जान को भी सुनाई दिया और लान जान भी जल्दी से वहाँ पर आ गया। उसे देखा कि उसका गगा और भूषण लड़ाई कर रहे हैं और लड़ रहे हैं दोनों। और भूषण और लान वांगजी दोनों एक दूसरे को टक्कर भी दे रहे थे, बहुत तगड़ा वाला, और दोनों ही बहुत अच्छे से फाइट कर रहे थे। इसे देखकर लान जान ने कहा, शन गगा, गगा रुक जाइए, लान गगा प्लीज़ रुक जाइए, फाइट मत कीजिए। इधर विंग ने कहा, लान जान देखो तुम्हारा भाई कैसे तलवार बाहर निकाल के मेरे भाई के ऊपर अटैक कर रहा है, उसे मना करो। फिर ये सुनकर लान जान ने कहा, हाँ मैं बोल रहा हूँ। उसने अपने भाई से कहा, भैया रुक जाइए, प्लीज़ प्लीज़ रुक जाइए भैया। लेकिन वो नहीं रुक रहे थे, वो दोनों ही फाइट कर रहे थे, बहुत तगड़ा वाला फाइट चल रहा था। एक टाइम आकर लान जान की तलवार नीचे गिर गई क्योंकि भूषण ने उसके ऊपर डेमोनिक पावर का वार किया था। इधर वैन चाओ ने कहा, हाँ जितना ताकतवर समझा था लान वांगजी उतना ताकतवर नहीं है, उससे अच्छा तो भूषण ताकतवर है। तलवार नीचे गिर गई, देखते हैं कौन जीतता है। उसके बाद वैन चाओ अच्छे से देखने लगा और इधर लान जान ने कहा, प्लीज़ रुक जाओ, तुम दोनों क्या कर रहे हो? फिर वांगजी ने कहा, भूषण। और फिर वांगजी अपने हाथ से ही फाइट करने के लिए बढ़ता है। तुरंत भूषण ने उसके कॉलर को पकड़ते हुए कहा, मेरी बात कान खोलकर सुन लो, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारी जान को भी। तभी वांगजी ने कहा, क्या तुम मुझे मार डालोगे? फिर भूषण ने कहा, हाँ मार डालूंगा। मेरे भाई को तुम पसंद नहीं हो, फिर भी तुम मेरे भाई को क्यों खींच रहे हो, बोलो। तभी इधर वांगजी ने कहा, वो तुमसे झूठ बोलता है, हम दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे से। भूषण ने कहा, झूठ। तुरंत उन दोनों की पैर फिसल गई क्योंकि वो दोनों हिल रहे थे और पैर फिसलने की वजह से वो दोनों ही नीचे गिर गए और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर गया। भूषण गिर गया नीचे और वांगजी भूषण के ऊपर गिर गया। ये देखकर लान जान और विंग दोनों ही हैरान थे और उन दोनों का लिप्स आपस में टकरा गए। भूषण और लान वांगजी का लिप्स आपस में टकरा गए और उन दोनों की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। लान जान ने कहा, क्या? विंग ने कहा, ओह माय गॉड। उसके बाद वो दोनों ही वहाँ पर आ गए। फिर विंग ने कहा, ये सब कुछ क्या हो रहा है तुम दोनों? तभी लान जान और भूषण अलग होते हैं और फिर वो लोग उठ गए। उन्होंने कहा, वो हम ऐसे गिर गए थे। सब लोग उन्हें देखकर हाँ हो गए थे और सब लोग हाँ करके उन दोनों को देख रहे थे। और इधर विंग और लान जान ने कहा, हमने कुछ भी नहीं देखा है ना विंग? विंग ने कहा, हाँ। भूषण और वांगजी को बहुत ज़्यादा ही शर्म आ गया और फिर उन्होंने सबको देखा। सब लोगों ने कहा, चलो काम पर चलते हैं, और फिर सब लोग वहाँ से निकल गए। और इधर लान जान ने कहा, सुनो विंग। विंग ने कहा, हाँ बोलो। फिर लान जान ने कहा, तुम्हें पता है मैंने अंगूर का बीज बोया है। ये सुनकर विंग ने कहा, कहाँ पर? फिर लान जान ने कहा, वो माँ के महल की गार्डन में, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ठीक है? फिर विंग ने कहा, हाँ चलो चलते हैं, हाँ चलो। और फिर वो दोनों वहाँ से भाग गए। फिर वांगजी ने कहा, वो मैं। फिर भूषण ने कहा, लगता है सब लोग चले गए हैं। फिर वांगजी ने कहा, हाँ। फिर वांगजी ने अपनी तलवार को उठा लिया और अपने अंदर रख लिया। उसके बाद उसने देखा कि भूषण भी अपनी बांसुरी को उठा रहा है। उसके बाद वांगजी ने कहा, ये सब कुछ तुम्हारी गलती है, समझे विभूषण? विभूषण ने कहा, अच्छा, और तुमने कुछ नहीं किया? सब कुछ तुम्हारी गलती है, समझे लान वांगजी, मैंने कुछ नहीं किया है, ये सब कुछ तुमने शुरुआत किया। किसने कहा था तलवार बाहर निकालने के लिए? हाँ बोलो। लान वांगजी ने कहा, तुम बीच में कूद पड़े, मैंने कुछ भी नहीं किया था। भूषण ने कहा, अच्छा तुमने कुछ भी नहीं किया था? तो वो कौन था जो कि मेरे भाई के हाथ को पकड़ के खींच रहा था? वांगजी ने कहा, मैं उससे बात कर रहा था। भूषण ने कहा, तुम बात नहीं कर रहे थे, तुम उससे खींच रहे थे, समझे?
और मुझे पसंद नहीं है कि कोई मेरे भाई को खींचे। ये सुनकर लान वांगजी ने कहा, और खुद तो बहुत महान इंसान हो। वुशियान ने कहा, तुमसे तो बहुत अच्छा हूँ। हाँ, और वैसे भी आइंदा मुझसे लड़ाई मत करना, वरना तुम हार जाओगे। और वैसे भी तुम हार गए हो, समझे लान वांगजी। हमेशा याद रखना, तुम मुझसे कभी भी नहीं जीत सकते हो। लान वांगजी ने कहा, तो तुम्हें फिर वुशियान ने कहा, मैं जा रहा हूँ, बाय। और फिर ये बोलकर वो चला गया वहाँ से अपनी बांसुरी को लेकर। और इधर लान वांगजी ने कहा, ये भी वुशियान भी ना, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। जब भी बात करो विंग से, पता नहीं कहाँ से आ जाता है। और ये बोलकर वो भी बहुत गुस्से में चला गया वहाँ से। इधर वेन चाओ ने कहा, अरे बाप रे, हाँ इतना गुस्सा, दुश्मन है जाने दुश्मन। क्या होगा अगर मैंने इनकी दुश्मनी को और बढ़ा दिया तो। ये बोलकर वो हंसने लगा।